एक सीट संस्थान के प्रबंधक कुलदीप मिश्र जी की ओर से गार्गी श्रीवास्तव जी से अनुरोध है कि कृपया यहाँ पधारें और अपने संस्थान की ओर से यहाँ उपस्थित मान्य अतिथियों का स्वागत करने का कष्ट करें। गार्गी श्रीवास्तव। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंचासीन समस्त अग्रजों को मेरा सादर प्रणाम। एक्सीड प्रकाशन के संस्थापक श्रीमान कुलदीप जी के आयोजन को मैं साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और इतने अच्छे स्थान पर आयोजित किया जो कि प्रयाग की संस्कृति की धरोहर है और उसको आगे ले जाने का कार्य कर रहा है। इस कक्ष में उपस्थित सभी लोगों को मैं आज़ादी की 75वें अमृत महोत्सव की हार्दिक बधाई प्रेषित करती हूँ। ये महोत्सव है देश के लिए त्याग और बलिदान का। ये महोत्सव है मातृभूमि के गौरव और स्वाभिमान का। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारतवर्ष बना रहा है। आज़ादी के मतवालों की याद फिर से दिला रहा है। मैं इस समय बहुत हर्षित हूँ, गर्वित भी हूँ कि जहाँ से भी निकलिए वहाँ ही एक तिरंगा यात्रा हाथों में झंडे लिए हुए, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या मजदूर, क्या बुजुर्ग एक ही रंग में लगे हुए हैं। आज़ादी का ये भाव पहले केवल एक दिन देखने को मिलता था, वो हमने वर्ष भर मनाया और 11 से 17 तक जो विशेष आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसकी तो बात ही क्या। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि हम सभी जानते हैं कि 1857 की क्रांति स्वतंत्रता संग्राम में अपना विशेष महत्व रखती है। हम ये भी जानते हैं कि इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी, पर आप में से शायद ही कोई जानता हो कि मेरठ में वो कौन व्यक्ति था जिसने इस चुनौती को स्वीकार किया और अंग्रेजों को दांत खट्टे करने पर मजबूर कर दिया। मुझे लगता है बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि उस व्यक्ति का नाम था धन सिंह गुज्जर, जो एक युवा था जिसने मेरठ में इस क्रांति की आग को तेज किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब मेरठ में ये क्रांति की गई उस समय दशहरे का पर्व चल रहा था। वहाँ पे लोगों को दशहरे के दिन फांसी पे चढ़ा दिया गया और गांव में आग लगा दी गई और उस दुख में आज तक उस गांव के लोग दशहरे का पर्व नहीं मनाते क्योंकि वो उनके दिलों में आज तक वो अग्नि जल रही है। मेरठ विश्वविद्यालय ने उनके नाम से एक फैकल्टी भी स्थापित कर दी, लेकिन उनका नाम हम 1857 की क्रांति की बहुत सी किताबों में नहीं पाते। हम सिर्फ एक बात पाते हैं, 1857 की क्रांति क्यों हुई, उसमें जो बातें दी गई हैं वो उसका एक अंश मात्र है कि चर्बी वाले कारतूस से और दत्तक पुत्र वाली समस्या थी, वो एक पहलू हम दिखा पाते हैं। फिर हम क्रांति की चर्चा करते करते हम ये बताते हैं कि क्रांति क्यों विफल हो गई, लेकिन क्रांति के दूरगामी परिणाम क्या हुए, क्यों वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को पहली क्रांति कहा, इस बात को हम अपने बच्चों को नहीं बता पाते। मैं एक विद्यालय में पढ़ाती हूँ और मैं जानती हूँ कि 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक कहीं भी हम 1857 की क्रांति या भारत की आज़ादी के जो क्रांतिकारी थे, जो संघर्ष था, उसको हम बताने में असफल रह जाते हैं। कारण क्या होता है, हम पढ़ाते हैं फ्रांस की क्रांति, हम पढ़ाते हैं कहीं विदेशों का इतिहास, हम साहित्य भी भारतीय साहित्य ना पढ़ा करके हम विदेशी साहित्य की किताबों को या उनके अंशों को पढ़ाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि ऐसे में भारतीय व्यक्ति के अंदर कैसे देशभक्ति की भावना जागृत होगी, कैसे हम देश के क्रांतिकारियों के बारे में जान पाएंगे। वो तो धन्य हो सरकार का जो हम आज़ादी का 75वां ये महोत्सव मना रहे हैं ताकि लोग पढ़ रहे हैं,
निबंध लिख रहे हैं, क्रांतिकारियों के बारे में नाटक कर रहे हैं, उनके नारे लिख रहे हैं, उनकी रैली निकाल रहे हैं, प्रभात फेरी निकाल रहे हैं। तो एक माहौल बन गया जहां लोगों में ये जानने का उत्साह बढ़ रहा है कि भारत की आज़ादी को 200 सालों में कितने संघर्ष के बाद हमने प्राप्त किया। हम नहीं बता पाते कि जब मंगल पांडे को फांसी दी गई तो उनकी उम्र क्या थी, नाना साहब का अंत कैसे हुआ, कैसे। मैंने तो एक बार सोशल मीडिया में देखा जिसमें ये बताया गया कि किसी एक व्यक्ति ने झांसी की रानी को बाद में अंतिम संस्कार किया। बिल्कुल झूठ बात है। आपको पता होना चाहिए कि गंगा दास की कुटिया में फूलबाग ग्वालियर में एक स्थान है जहाँ पे झांसी की रानी ने अंतिम युद्ध लड़ा और वहाँ पर बाबा राघव दास के साथ एक 785 लोगों ने, जो कि अखाड़े के रूप में रानी झांसी के शव की 2 दिन तक रक्षा करी और उसके पश्चात दामोदर दास के द्वारा उनका अंतिम संस्कार करवाया गया। तो ये आज़ादी के जो रहस्य है, जो क्रांति की ज्वाला थी, वो किस तरह से पूरे भारत में फैली। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1857 की शताब्दी समारोह जब 1957 में मनाया जा रहा था तो उसमें सिर्फ एक हेडिंग दी गई जिसका नाम था 1857 केवल, क्योंकि इतिहासकार तब तक एक मत नहीं थे कि ये क्रांति थी, कि सैनिक विद्रोह था। इसी में बहुत पशुपेश था। आपको जानकर और भी ज़्यादा हैरानी होगी कि सोवियत रूस के द्वारा ये कार्ल मार्क्स ने इस बात को पहली बार स्वीकार किया कि 1857 की क्रांति पहला स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये 1857 की क्रांति को भारतीय अपने ही स्वतंत्रता संग्राम की आज़ादी कहने से संकोच करते रहे। अभी भी लोग काकोरी बलिदान दिवस को काकोरी कांड कहते हैं। कांड एक नकारात्मक शब्द होता है। फेसबुक पे मेरी एक व्यक्ति से बात भी हुई, उन्होंने कहा काकोरी कांड। मैंने कहा सर इसको कांड मत कहिए, इसको बलिदान दिवस कहिए, क्योंकि जो इसमें शहीद हुए वो बलिदानी है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा इतिहास में लिखा गया है। मैंने कहा गलत को सही करना हमारा दायित्व है। अगर समय रहते हमने इसको ठीक नहीं किया तो आप जान लीजिए भावी पीढ़ियां इसके लिए हमको दोषी ठहराएंगी कि आपने जानते हुए भी इतिहास को संशोधित नहीं किया, क्योंकि आगे आने वाला समय और भी ज़्यादा खतरनाक है। सोशल मीडिया पे सही बातें कब प्रचारित होती हैं और गलत बातें बहुत तेज़ी से वायरल होती हैं। तो मेरा आप सभी लोगों की, मुझे लगता है वक्ता बहुत है, मैं पहली हूँ तो मुझे ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए। मैं 1-2 लाइनें बोल करके अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ कि कभी नहीं संघर्ष से इतिहास हमारा हारा, कभी नहीं संघर्ष से इतिहास हमारा हारा, बलिदान हुए जो वीर जवान उनको नमन हमारा, बिना मतलब के वीरों ने दुर्बल को नहीं मारा, जो शहीद हुए भारत भूमि पर उनको नमन हमारा। मेरे साथ आप भी बोलिए वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।